बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता अमित जोगी ने एक नया सामाजिक संदेश देते हुए कहा कि अब सिर्फ बेटी बचाओ नहीं बल्कि बेटा बचाओ अभियान की भी जरूरत है। उन्होंने कहा बेरोजगारी के कारण युवा अवसाद में जा रहे हैं, नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं और गलत रास्ता अपना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर गरीबों के मकान उजाड़कर बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। वहीं रेणु जोगी ने बिलासपुर से अपने भावनात्मक जुड़ाव और स्वर्गीय अजीत जोगी की यादों को साझा किया। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अमित जोगी ने कहा कि आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को बचाने की है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ अभियान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बेटा बचाओ की आवश्यकता भी उतनी ही गंभीर हो गई है। उनका कहना था कि बेरोजगारी के कारण युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, नशे की ओर बढ़ रहे हैं और अपराध की राह पकड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता में अमित जोगी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं और बड़े लोगों के लिए सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि गरीबों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जाएगा तो वे एक अधिवक्ता के रूप में ऐसे लोगों की निःशुल्क कानूनी पैरवी करेंगे और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर अमित जोगी ने कहा कि जनता कांग्रेस प्रदेश की जनता की पार्टी है और उनका संघर्ष हमेशा जनहित के मुद्दों पर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे आम लोगों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इस अवसर पर रेणु जोगी ने भी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि उनका जन्म बिलासपुर के मिशन अस्पताल में हुआ था और वे स्वयं को बिलासपुर की बेटी मानती हैं। उन्होंने स्वर्गीय अजीत जोगी से जुड़ी अनेक स्मृतियों को साझा किया। प्रेस वार्ता के दौरान स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा लिखित पुस्तकों शादी के मोड़ पर और दृष्टिकोण का भी विमोचन किया गया। रेणु जोगी ने बताया कि जिन कार्यों और लेखन को अजीत जोगी अधूरा छोड़ गए थे उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। इस दौरान कार्यक्रम का माहौल भावुक भी रहा और समर्थकों ने स्वर्गीय अजीत जोगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, ध्रुव चंद्रा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। वो सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन मंत्री थे और जब भी वो आते थे तो राजीव गांधी उनके संग पायलट के रूप में आते थे और एक छोटा सा एयरपोर्ट था जो आप लोग वर्तमान में भी है जी, वहीं आने वाले और जाने वाले यात्रियों के लिए एकमात्र वही जगह थी और एक ही फ्लाइट आती थी सुबह के समय, शाम के। राजीव जी खुद गर्मी तो कुछ विशेष ही ज्यादा थी तो उनके आग्रह पर है इंदिरा जी उसके पहले वो उसको टेस्ट करते थे। तो इंदौर में सिविल सर्जन जैन थे, मिस्टर जैन, डॉक्टर जैन, तो वो नॉनवेज पसंद नहीं करते थे और इंदिरा जी को मुझे अभी भी याद है चिकन सैंडविच और कुछ उससे संबंधित चीज़ें पसंद थी तो मैं ही उसको टेस्ट करती थी और मेरे ही सुपरविजन में भोजन बनाया जाता था। नए स्वरूप में आप बता रहे हैं कि नए थीम के साथ आ रही है प्रेस, वो कैसा होगा? और अभी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जो कुछ पुराना था वो ख़त्म हो गया है। आप देखिए सब कुछ नया हो रहा है। जेसीसी 2.0 किसी परिवार या किसी विरासत की मोहताज नहीं रहेगी। यह पार्टी जोगी परिवार की पार्टी नहीं है। पापा ने इसका नाम जोगी कांग्रेस नहीं रखा था, जनता कांग्रेस रखा था। तो ये पार्टी अब हर उस माँ की पार्टी है जिसका बेटा नशे और बेरोजगारी की गिरफ्त में है। हर उस विस्थापित परिवार की पार्टी है जिसके घर में अडानी अंबानी के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। हर उस नौजवान की पार्टी है जो अपने भविष्य के लिए उम्मीद बनाए बैठे हैं। एक नए स्वरूप में बेटा बचाओ आंदोलन पर केंद्रित ये पार्टी रहेगी। बेटी बचाओ तो हम लोगों ने बहुत सुना, बहुत देखा, पर आज जो जरूरत है छत्तीसगढ़ के बेटों को नशाखोरी, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध से बचाने के लिए, और ये काम अकेले हमारी पार्टी नहीं कर सकती। जिस प्रकार से मुझे एक अंधकार के दौर से मेरी माँ ने बचाया, अब
हमारे प्रदेश की माएँ, हमारे प्रदेश की बहनें, पत्नियां आगे आकर बेटों को बचाने का काम करेगी, तब जाकर छत्तीसगढ़ बच पाएगा। ये चुनाव आगामी 2.5 साल बाद होना है, तो जोगी कांग्रेस जो आपकी पार्टी है वो किस तरीके से अब काम करेगी? जोगी कांग्रेस तो कोई काम नहीं करने वाली है। जनता कांग्रेस जरूर yes। लोगों के बीच में जाएगी और जनता को अपना केंद्र बिंदु बनाकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस में विलय का कुछ, क्योंकि आपने कहा कि हम गए थे लेकिन वहां से कुछ हुआ नहीं। मेरे सामने तीन विकल्प थे। जब दो लोगों ने पूरे देश के चुनाव प्रणाली को हथिया लिया है, वही तय कर रहे हैं कि कौन चुनाव कराएगा, वही तय कर रहे हैं कि उस चुनाव में वोट कौन डालेगा, तो ऐसे में मैंने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से अपील करी थी कि हम इस ईवीएम चुनाव का बहिष्कार करें। ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ विलय, निशर्त विलय की भी पेशकश करी, इस उम्मीद के साथ कि सभी पार्टी मिलकर हमारे लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से बचा पाए, वापस उसको छीन ले। ये भी नहीं हुआ तो अब जो तीसरा विकल्प है, मैं छत्तीसगढ़ की राजनीति का झिंगुरा हूं। नाम मेरा जोगी है और जे का जंजाल मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे जग्गी हो, चाहे झीरम हो, चाहे जुदेव हो, चाहे जाति हो, चाहे जन्म हो। इन सब तमाम प्रहारों के बाद भी आज अगर ये झिंगुरा जिंदा है तो कारण केवल और केवल ये है कि ईश्वर ने, नियति ने हमारी पार्टी को बचा के रखा है कि हम छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ की जनता के लिए कुछ कर पाए। कांग्रेस में ये एक समस्या है, यह समस्या सबकी है, किसी अकेले की नहीं है। कोई ब्लेम गेम नहीं है कि तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, कांग्रेस ने ये किया, भाजपा ने ये किया। मुझे भी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सब कुछ नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, शिक्षक, माता पिता सब मिलकर विनम्रता और करुणा के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और बेटे को वापस लाने की सबसे बड़ी ताकत भी किसी सरकार में नहीं है, किसी योजना में नहीं है, मां में है। यह मुझे किसी किताब से नहीं, इसके पहले भी मैंने शराबबंदी सत्याग्रह किया था, ये मैंने बेटा बचाओ आंदोलन जो है ये अपनी मां से व्यक्तिगत रूप से सीखा है। दोस्तों, मैं अपनी राजनीतिक सोच पर भी पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि छुपाना मेरे स्वभाव में नहीं है। आज के भारत में मैं खरा खरा बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, दो लोगों ने हमारे लोकतंत्र को बंधक बना रखा है। वही तय करते हैं कि चुनाव कौन लड़ाएगा, कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, और वही दो लोग तय करते हैं